हरे कृष्ण दर्शक महानुभावहरू, यो लगभग हजारभन्दा बढी मन्दिरहरू छन् पुरा संसारमा। र यो इस्कोन जनकपुर इस्कोन टेम्पलको प्रेसिडेन्ट रामेश्वरम दास अर्थात् रामेश्वर प्रभुजी अहिले मसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी एकछिन कुरा गर्दैछौँ। प्रभुजी, ऐसा है कि आप विष्णु पुराण में देखिए कि विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान ही सबका पिताजी है, परमेश्वर है। अर्थात विष्णु भगवान से ही सब देवी देवता और यहाँ पर भी भगवान महादेव, ब्रह्मा जी सब उत्पत्ति हुए हैं। और आप शिव पुराण देखिए तो शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है कि अब टेलीफिल्म में देखा जाता है, मतलब देखिए कि शिव जी से ही सब लोग मतलब आए हुए हैं, मतलब शिव जी परम पिता है सब, है ना, भगवान विष्णु का भी। और दूसरे शास्त्र देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब वही है, मतलब जैसे कि मतलब एक तो आया हुआ है ना हिंदू धर्म से, एक तो मतलब कौन है उसमें लिखा हुआ है कि मतलब वही परम है, मतलब उससे बड़ा कोई है ये नहीं है ना। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा आखिर भगवान तो एक ही है, तो कौन है परम परम परमेश्वर? महेश, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, है ना। इसमें विवाद बहुत जगह ऐसे ही विवाद हुआ रहता है। मतलब हिंदू में शास्त्र में ऐसा बहुत सारे ऐसा कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसा किताब है, सो हिंदू लोग को कंफ्यूज बना देता है कि आखिर क्या है ये। आप कभी कभी देखिएगा, कोई टेलीफिल्म देखिएगा, है ना, उसमें क्या दिखा दिया जाएगा, गजब दिखा दिया जाएगा, कभी दूसरे गजब दिखा दिया जाएगा, मतलब एक ही स्टोरी को बारंबार दिखा दिया जाएगा, मतलब उसमें कोई अनमैचिंग रहेगा, अनमैचेबल। ऐसा क्यों होता रहता है? तो इसके लिए हम बताएंगे कि हमारे अलग अलग लोगों के हिसाब से शास्त्र है। जैसे सतोगुणी लोगों के लिए भी शास्त्र है, रजोगुणी लोगों के लिए भी शास्त्र है, तमोगुणी लोगों के लिए भी शास्त्र है ना। तो ये तीनों को लेकर के ब्रह्मा जी अलग अलग 4 वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब जो है सो हम लोग को ज्ञान के लिए दिए। लेकिन जब व्यास देव ने लिखने शुरू किए तो उन्होंने सब कुछ लिखा। जब देखे कि कलयुग में सब मन बुद्धि होगा, बहुत ज्ञान स्मरण शक्ति विभ्रम होगा, मतलब थोड़ा अल्प ज़्यादा स्मरण शक्ति रख नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पूरे वेद उपनिषद शास्त्रों को कंपाइल किया, पूरा लिखना शुरू किया। तो वहाँ पर सभी को लिखने के बाद उसमें उन्होंने ऐसे ही लिखा था जैसा आप बताए कि ये बड़े हैं, उसमें ये बड़े हैं। तो फिर भी उनको पूरा एकदम सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो अभी क्या करें, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो अपने गुरु को याद किया, गुरु को बुलाए। तो नारद जी गुरु है गायत्री, उनको बुलाए। फिर नारद जी आने के बाद बोलते हैं क्या हुआ गायत्री, इतना खिन्न क्यों लग रहे हैं, प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, आपने तो सब कुछ किया, अच्छा किया। सभी को, जिसको धन चाहिए लक्ष्मी जी का पूजा करो, जिसको शक्ति चाहिए दुर्गा जी की पूजा करो, जिसको पत्नी चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए तो शिव जी की पूजा करो, पार्वती की पूजा करो। सभी के लिए अपने अलग अलग चीज़ें बता तो दिए हैं, अच्छा किए हैं, है ना। लेकिन ये सब तो उधर ही फंसे रहेंगे, सब करते रहेंगे और उधर ही फंसते रहेंगे। तो आपने इनके कल्याण के लिए कुछ लिखा नहीं, इसलिए आप खिन्न है। तो वास्तव में आप जो है भगवान के गुणगान लिखिए, कीर्तन लिखिए। इसमें तो आपने जो भोगी लोग हैं इस भौतिक संसार में विषय भोग करना चाहते हैं, उसके लिए आपने सब कुछ बता दिया, लिख दिया। लेकिन जो अमल पुराण है, जो भागवत है, भगवान से संबंधित चीज़ों को आप थोड़ा अच्छे से लिखिए, तब जो है सो आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा और पूरे भौतिक संसार में भी जो लोग उसको पढ़ेंगे उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा। नहीं तो फिर आपने जो लिखा है कि जैसे विष्णु पुराण में आपने विष्णु जी को बड़ा लिखा, शिव पुराण में शिव जी को बड़ा लिखा, बड़ा बना दिया। फिर आपने देवी पुराण में देवी दुर्गा को बड़ा बना दिया और उन्हीं से सब कुछ उत्पत्ति सब कुछ संहार कर दिया, लिख दिया। तो ऐसे में तो लोग जो जिसको पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम उसको ही लेकर के लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने भौतिक संसार में तो एक ऐसे कंफ्यूजन है, आपने और इन शास्त्रों को लिख करके कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया। तो आप अब क्या कीजिए, इनका जो मेन सार तत्व ज्ञान है सभी में से निचोड़ करके भागवत में डालें। तो व्यासदेव ने फिर भागवतम जो हम लोग देखते हैं, भागवत महापुराण कराते हैं 7 दिन का,
वो भागवत पुराण को लिखा है ना, और इसके बाद वो भी सेटिस्फाई तो हो। भागवत गीता और भागवत पुराण दोनों दो डिफरेंट है, हाँ, तो भागवत गीता तो स्वयं भगवान ने बताया बताया। है ना, और भागवतम में जो है सो अलग अलग ऋषि मुनि के साथ में जो संवाद हुए भगवान के विषय में कि भगवान कितने महान है ना, इसके विषय में है। अच्छा, हमें अच्छा। भगवान का भक्ति क्यों करना चाहिए, हम्म, और भगवान कौन है, ये सभी जो है अलग अलग शास्त्रों में साधु संतों ने उन्हें बताया। अच्छा, तो प्रभु जी, तो ऐसा है, हम आपको शॉर्टकट में क्या एक बात बोलना चाहते हैं कि जो लोग मांस मछली खाता हो, है ना, भगवान को ही पूजा करता हो, हम देखते हैं बहुत लोग ऐसा, उन लोगों को शास्त्र में क्या व्यवधान किया हुआ है कि मतलब वो लोग भागवतम को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं पाएगा, कि कैसा है उन लोग के बारे में? देखिए, भगवान ने सबके लिए हम्म, ओपन किया है सब कुछ, हम्म, लेकिन क्या होता है सतोगुणी व्यक्ति लोग बहुत जल्दी जो है सो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के काम में जो है सो अपना मन लगा लेते हैं, क्योंकि उनका मन विचलित नहीं होता। रजोगुनी जो लोग होते हैं वो हमेशा जो है सो कुछ प्राप्त करने की जो है इच्छाएं रखते हैं, जिसमें जो है सो भगवान के भजन कीर्तन में उसका मन नहीं लगता है ना। उसको तो चाहिए चाहिए भगवान का भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की आराधना करेंगे, उनको अच्छा से अच्छा जो है सो दिखावे के लिए वस्त्र दान करेंगे, भगवान को ही दान करते हैं, ऐसा लगता है जो कुछ भी है उनको, है ना। जैसे अभी दुर्गा पूजा होगा तो बड़े बड़े मूर्ति बनाएंगे, उसमें लाखों रुपया चंदा दे देंगे, हाँ कि हम आज 1 लाख दे रहे हैं तो हमको 50 लाख चाहिए, ऐसा सोच करके अच्छा, देवी जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ये रजोगुनी लोग हैं। अब तमोगुनी लोग हैं जो खाना पीना में कोई विचार नहीं करते, है ना, मांस मदिरा यही चीज सब में पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, तो उन लोगों का जो है सो तमोगुनी भक्ति होता है। तो ये सतोगुनी वाले लोग तो भगवान के धाम चले जाएंगे आराम से, भगवान के भजन कीर्तन करके उनका मन शांत रहता है। रजोगुनी तमोगुनी वाले को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि रजोगुनी वाले लोग जो है धन इकट्ठा करते हैं और उस धन का जो है सो दान करते हैं लोगों को। रजोगुनी, हाँ, रजोगुनी लोग कपड़ा बांटेंगे, अन्न दान करेंगे, हाँ धन भी दान करेंगे, भूमि दान करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, ऐसे करके कुछ यज्ञ कराएंगे, बड़े बड़े जो है सो धर्म स्थलों में जाकर के भागवत भी करा देंगे, तो इससे उसको पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, और इस पुण्य के प्रताप से वो कभी न कभी किसी साधु संत की कृपा से वो भक्ति में आ जाएगा, रजोगुनी व्यक्ति, है ना। और तमोगुनी व्यक्ति जो है सो जो पूरा अंधकार में ही है, मूड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, उसको हो सकता है इस जन्म में भी आ जाए, लास्ट टू लास्ट अंतोगत्वा किसी साधु का कृपा हो गए, जैसे हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हम तो छुटियाते नहीं, ये सतोगुनी लोग हैं, रजोगुनी है, तमोगुनी है, वहाँ तो सब लोग रहते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का दिया है, तो संकीर्तन करो, इससे क्या होंगे, भौतिक संसार में जो भी लोग देखेंगे, वैष्णव का दर्शन करेंगे जो कीर्तन कर रहे हैं, हो सकता है कोई मजाक में ही सही नाच दे थोड़ा सा, कीर्तन करने लगे, कीर्तन में हाथ जोड़ दे, या फिर भगवान के नाम मुख से हरे कृष्ण बोल दे, है ना। इससे ही उसका जो है तुरंत तत्क्षण भगवान के नाम उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा और बीजारोपण हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर किसी भक्त का संग मिल गया तो तमोगुण से सतोगुण में है ना, और इस तरह से फिर हो सकता है इसी जन्म में वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर ले, और नहीं तो फिर अगले जन्म में होगा, या उसको तो आना ही है, जैसे होना ही, जैसे भी होना ही है, क्योंकि भगवान की संतान है सब। आत्मा जो है भगवान कहते हैं ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने भी जीव भूत आत्माएं हैं सब मेरे ही संतान है। तो अल्टीमेट तो जाना उधर ही है, क्योंकि अंदर में जो है सो सच्चित आनंद जो हमारा आत्मा है वो भगवान के ही कैरेक्टर को शो करता है, चाहे जितना भी समय, जितना भी युग लागे, युग जाना लग सकता है, लेकिन जाएंगे उधर, जाएंगे तो तो इसलिए, क्योंकि देखिए भगवान भी हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, मनुष्य भी हमेशा, कौन चाहता दुखी रहे, नहीं चाहता है ना। भगवान भी इटर्नली है, मतलब शाश्वत रूप से है, तो हम लोग मरना नहीं चाहते, कोई चाहता है कि मरे, नहीं चाहता, कोई भी दुख और व्याधि नहीं चाहता, तो ये सब गुण किसके हैं, भगवान के। तो अल्टीमेट हमको जाना किधर है, भगवान के पास ही जाना है। तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सभी नाम जब कीर्तन करने लगेंगे या सुनाएंगे तो निश्चित रूप से वो भगवत